हेलो नमस्कार साथियों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें पेट की बात करें, पेट में हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ, और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, नंबर सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस में होल नंबर के नाम से दे रखा है। असल में वो होता है क्या है, नंबर सिस्टम ही होता है। तो नंबर सिस्टम में जितनी सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सब की सब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में भी पढ़ी जाती हैं। इसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, सभी संख्याओं के बारे में बताया, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार से संख्याएं होती हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था विभाजकता के नियम, कि कौन सी संख्या कब किससे विभाजित होती है, ये सारी चीज़ें हम बताए थे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है शेष फल पूछा जाता है, यानी कि रिमाइंडर आपसे पूछा जाता है। शेष फल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर श्योर है, 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए जीरो की संख्या बताइए, आपसे जीरो की संख्या भी पूछी जाती है। तो आज हम इस क्लास में दो चीज़ें कवर करने वाले, एक तो जीरो की संख्या कैसे फाइंड करेंगे और शेष फल प्रमेय की हम बात करेंगे। तो आज बेसिकली हम दो चीज़ें सीखेंगे, शेष फल भी सीखेंगे और हम सीखेंगे कि जीरो की संख्या निकालना भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जीरो निकालना, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक, इसको पहले कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे शेष फल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरो की संख्या निकालना, जीरो की संख्या निकालना, ठीक है, जीरो निकालना। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो क्या है, जीरो कैसे बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीरो बनता कैसे है, जीरो किनसे मिलकर बनता है, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे जीरो का निर्माण होता है। आपने जीरो बहुत सीखा होगा, 1 0 2 0 3 0, जीरो 10 में जीरो आता है, 20 में आता है, 30 में आता है। लेकिन जीरो कैसे बना, सबसे बड़ी बात यह कि जीरो कैसे बना। और आप अच्छे से जानते हैं जीरो का अस्तित्व होता भी है और जीरो का अस्तित्व नहीं भी होता है। जीरो का अपना एक अस्तित्व होता भी है और नहीं भी होता है। कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि किसी भी नंबर के बाद यदि आप जीरो लगाते हैं, किसी भी नंबर के बाद यदि आप जीरो लगाते हैं तो उसका मतलब आता है उसका अपना अस्तित्व बन जाता है। लेकिन जीरो तो वही है, उसी जीरो की यदि हम बात करें किसी संख्या के पहले आप लगाएंगे तो उससे जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है। देखिए व्यक्ति वही है, लेकिन उसे यदि आप बाद में लगाएंगे तो उसका अपना एक अस्तित्व हो जाएगा, और उसे यदि आप पहले लगा देंगे तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हम बात करें, अब एक के बाद में जीरो लगा देंगे तो आप उसे 10 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं। और एक के पहले जीरो लगाते हैं तो भी आप 1 पढ़ते हैं। एक के बाद आप जीरो लगाते हैं 10 पढ़ते हैं, एक के बाद 2 जीरो लगा देंगे 100 पढ़ेंगे, एक के बाद 3 जीरो लगा देंगे 1000 पढ़ेंगे। उसके पहले आप 15 20 100 200 कितने भी जीरो लगाते हैं आप कहेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो जीरो का अस्तित्व होता भी है, नहीं भी होता है। याद रखेंगे, अंकों के बाद इसका अस्तित्व होता है, इसके पहले नहीं होता है, इसके पहले नहीं होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम बात करेंगे जीरो बनता कैसे है। तो याद रखेंगे जीरो हमेशा तभी बनेगा जब 5 मिलेगा, बिना 5 के जीरो नहीं बनता है। लेकिन 5 अकेले तो जीरो बना नहीं सकता है, 5 को भी जीरो बनाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है। और 5 किसकी मदद लेता है, तो याद रखेंगे 5 हमेशा लेता है 2 की मदद। किसकी लेता है, 2 की मदद। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 हमेशा एक सम संख्या की मदद लेता है। किसकी, सम संख्या यानी कि इवन नंबर की क्या करता है, मदद लेता है। यानी कि जीरो बनाने के लिए 2 लोग होने जरूरी हैं, 5 के साथ में एक कोई सम संख्या हो। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34, यही तो सम संख्या होती हैं। तो 5 के साथ में भी एक सम संख्या आएगी, हम सबसे छोटी सम संख्या 2 को ही ले लेते हैं। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 5 के जब 2 में मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 10 बनेगा। क्या बनेगा, 10 बनेगा। और बताइए 10 में क्या जीरो लिखा है, आप कहेंगे बिल्कुल। इसमें क्या लिखा है, जीरो लिखा है। यानी कि
कुल मिलाकर हमें बात ये समझ आई कि जीरो तब बनेगा जब 5 का मिलन किसी सम संख्या से होगा और आपस में जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 के साथ में आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 का, तो आप कहेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 चौको 20। क्या इसमें जीरो आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया। यानी कि 5 के साथ में एक सम संख्या होनी चाहिए और दुनिया की ऐसी कोई सम संख्या नहीं जिसमें 2 ना आया हो। बिना 2 की कोई सम संख्या बनती नहीं है। हर एक संख्या में 2 मौजूद होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, याद रखेंगे कि जीरो का निर्माण तब होगा जब 5 के साथ में 2 मिलेगा। बस 5 के साथ में 2 मिलेगा। अब जीरो निकालेंगे कैसे, वो तो बात की बात अभी हम सीखने वाले, जीरो कैसे निकालेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए जीरो बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि जीरो 2 और 5 से मिलकर बनता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, बताइए जीरो का निर्माण कैसे होता है। 2 5 से होता है, 2 3 से होता है, 2 7 से होता है, 2 9 से होता है। तो आपको याद रखना है 2 और 5 से होता है। ठीक है। अब जब जीरो हम निकालेंगे तो जीरो में जैसे हम बात कर लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी जाए। 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी जाए। यानी कि आप 1 से लेकर जब 100 तक आप गिनती लिखते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जाते हैं? 100 तक जाते हैं। क्या आपने कभी काउंट किया है कि 1 से लेकर 100 तक जो गिनती लिखी होती है, 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग लिखी होती है, उसमें कितने जीरो होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा काउंट किया है? नहीं किया होगा। आपने काउंट नहीं किया होगा। 1 से लेकर जो 100 तक गिनती लिखी होती है, बताइए इनके बीच में कितने जीरो आते हैं? आपने कभी गौर ही नहीं किया होगा, आपने कभी काउंट नहीं किया होगा। और काउंट कौन करता है? कोई नहीं करता। लेकिन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने जीरो आते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने जीरो आते हैं। हम बात करें आपसे 1 से लेकर 10 के बीच में कितने जीरो आते हैं, तो आप कहेंगे 1 जीरो आएगा। वो कब आएगा? जब 10 लिखा होगा तभी तो 1 जीरो आएगा। 1 से लेकर 15 तो आप कहेंगे 1 आएगा। 1 से लेकर 20 की बात करें आप कहेंगे 2 जीरो। इसी प्रकार से 1 से लेकर 100 तक जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे, अब इस ये सवाल हमारे एग्जाम में आ जाएगा, तो आप क्या 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। और ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसे करना है, अब 1 से 100 तक दिया जाए, आपसे 1 से 1000 तक पूछा जाए, 1000 तक 200 300 आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से निकाल पाएंगे बिना गिनती लिखे। कैसे? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब आपको जीरो निकालना हो तो हमेशा आपको भाग किससे देना है? 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। अब आपका एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि 5 का ही भाग क्यों देना है। मैंने कहा जीरो या तो 5 से मिलकर बनेगा या तो 2 से मिलकर बनेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आप 5 का भाग क्यों देंगे? 5 का भाग हम इसलिए देते हैं कि आपको पता है कि जीरो बनाने के लिए एक जोड़े की जरूरत पड़ती है, एक कपल की जरूरत पड़ती है। वो कपल कौन सा होता है? 5 और 2। 5 और 2 होता है। यानी कि जब तक एक जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। और जोड़ा के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी का हम डिवाइड करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझिए, बताइए 5 लड़के हैं, ठीक है, आप समझना, 5 लड़के 4 लड़कियां हैं। 5 लड़के 4 लड़कियां हैं। अगर हम आपसे पूछे बताइए कितने कपल हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैंने कहा 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। मैंने आपसे पूछा बताइए कितने कपल हैं, तो आपका आंसर 5 आएगा कि 4 आएगा? तो आपका आंसर 5 नहीं आना चाहिए, आपका आंसर 4 आना चाहिए। क्योंकि 4 लड़कियां और 4 लड़के, इनका तो एक कपल बन जाएगा, लेकिन जो सिंगल लड़का बचेगा उसका कपल कैसे बनेगा? तो जो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे कम संख्या होती है, वही हमेशा कपल बनाती है। ऐसे 2 तो बहुत बार आता है, लेकिन 5 बहुत सीमित होता है। 5 में आएगा 10 15 20 25 35 30 45 55 65 60, इन्हीं में तो आता है। लेकिन 2 की बात करें तो 2 तो सब में आता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 बहुत आता है। तो आप कहेंगे हमेशा हम 5 का भाग देंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बताइए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं यदि आप आपस में लिखें
तो बताइए इसमें जीरो कितने होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको 5 का भाग देना है किसमें, 100 में। 100 में किसका भाग देना है, तो आप कहेंगे इसमें हम 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग दीजिए, आप कहेंगे 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि हमेशा आपको शेष फल क्या बच रहा है कोई मतलब नहीं, आपको हमेशा भागफल लेना है और भागफल को नीचे लिखना है। 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, जीरो बचेगा, फिर से 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा। 5 चौको क्या होगा, 20 होगा। और ये जब तक 5 से कटे तब तक आप काटते रहिए और जहां से कटना बंद हो जाए आपको भी वहीं पर रुक जाना है। और रुकने के बाद में जो पहली संख्या इसको काट दीजिए, बाकी संख्याओं को आपको जोड़ दें तो आप कहेंगे 20 4 24, 20 4 24। अब आपको पता है आप 1 से 100 तक आपके जहां पर भी गिनती लिखी तो आप वहां पर जीरो काउंट करना, वहां पर 24 ही आएंगे। कितने आएंगे, 24 आएंगे। तो 1 से लेकर 100 की हम बात करें उसमें जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24 जीरो आते हैं। कितने आते हैं, 24 जीरो आते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने कहा 1 से लेकर 200 के बीच आपको बताना है। 1 से लेकर 200 के बीच बताना है तो आप कहें इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें आप क्या करेंगे, 200 में से आप 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 चौको 20, 40 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, 5 40, फिर से 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 एकम 5। आपको भागफल लिखना है, शेष फल क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं। पहली संख्या काटिए, 40 8 48 1 49, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 49। आपका आंसर क्या होगा, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप 300 400 500 आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस एक ही काम करना है कि आपको केवल और केवल 5 का भाग देना है। केवल और केवल आपको करना क्या है, 5 का आपको भाग देना है और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक आपको समझना जरूरी था, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का क्या किया, फुल प्रयास किया और उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा, आपको चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, आपके पेट की बात करें, पेट में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैथ हम पढ़ रहे हैं 5 नंबर की मैथ आएगी और 5 नंबर की क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। पिछले साल की बात करें 2021 में जो पेट का अपना एग्जाम हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन देखे गए थे। तो हमें उस लेवल के हिसाब से चलना है। पढ़ने को तो हम बहुत टफ पढ़ सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हमें अपने एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में कैसे कैसे चीजें पूछी जाती है, क्योंकि पेट का आप जानते हैं प्रारंभिक ये हमारी क्या होती है, परीक्षा होती है और आपसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं शेष फल कैसे निकालेंगे। शेष फल प्रमेय, शेष फल प्रमेय की यदि हम बात करें, शेष फल प्रमेय, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। शेष फल होता क्या है, तो आप कहेंगे शेष फल आप बचपन से सीखते आए हैं कि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं और जब भाग देने के बाद जो संख्या घटाते हैं वही तो शेष फल है। देखिए क्या, जैसे मैंने 2 का भाग दिया 5 में, जस्ट एक उदाहरण के लिए मैंने आप लिया क्वेश्चन कि 2 का दिया भाग 5 में, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आप घटाएंगे 1 बचेगा। और आप बचपन में ऐसे ही तो लिखते थे शेष फल, ऐसे तो आप लिखते थे रिमाइंडर। बताइए क्या आप ऐसे नहीं लिखते थे, आप ऐसे लिखते थे। यही तो शेष फल होता है बच्चों, ये क्या होता है, शेष फल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं भाज्य। ये होता है भागफल, ये क्या होता है, भागफल। और ये क्या होता है, ये होता है भाजक। हमारा क्या होता है, भाजक होता है। और आपसे शेष फल के बारे में पूछा जाता है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शेष फल क्या होता है आपको समझ आया होगा, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्वेश्चन ऐसे तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि होता क्या है शेष फल, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास में पहला ही क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई पर हम लेते हैं। जिससे हमारे पास लिखा है क्या, हमारे पास लिखा है 32 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 71, कुछ भी लिख दो अपने मन से, कुछ भी लिख दो। मैंने कहा इसमें आपको भाग किसका देना है, आपको 6 का भाग देना है।
ठीक है, 6 का भाग देना है। मैंने कहा ये संख्या हमारे पास है 32, 49, 71 और इसमें 6 का यदि आप भाग देंगे तो आपका शेष फल क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले इन ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ऐसे 6 का भाग देंगे तो कहेंगे ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हमें ऐसा ही करना है क्या, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यदि ऐसा कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको कैसे करना है समझेंगे हम। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना है, अच्छा ठीक, आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने संख्या बढ़ा दी, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई कराते कराते हमें सुबह से शाम हो जाएगी, बट हमारा आंसर नहीं आएगा। लेकिन आपको इस चीज से बचाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। कैसे करना है समझिए। संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना लिखी हो, आपको लास्ट की 2 संख्याओं से मतलब है। फिर से सुनिए, संख्याएं कितनी क्यों ना लिखी हो, आपको लास्ट की 2 संख्याओं से मतलब रखना है, ठीक है। अब इसे 6 का भाग दीजिए। ये सवाल करने से पहले एक चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं। आपको अच्छी से पता है कि 9 में जब आप 6 का भाग देते, बताइए शेष क्या आता है। या फिर अभी जो मैंने आपको बताया था कि 2 का भाग आप देते हैं 5 में, 5 में आप 2 का भाग देते हैं, अभी मैंने आपको बताया शेष क्या बचता है, 1 बचता है कि नहीं बचता है। इसे हम क्या करेंगे, अब इसे इस माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, 2 का भाग देना है 5 में, तो 2 दूनी 4, आप कहेंगे 2 दूनी 4 चला गया, लेकिन 1 शेष बचेगा। एक तरीका तुम्हारे पास क्या है कि भाग देने के बाद में या तो एक्स्ट्रा पढ़ दीजिए या तो कम पढ़िए। जैसे यहाँ पर 2 दूनी 4 कर दिया, रुक गए। आप इसे एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, आप जबरदस्ती द्वितीय 6 पढ़िए, जबरदस्ती द्वितीय 6 पढ़िए। 5 में 6 बार नहीं गया, लेकिन आप जबरदस्ती पढ़िए, एक टेबल एक्स्ट्रा पढ़िए। लेकिन जब आप जबरदस्ती पढ़ेंगे तो आपको उसमें माइनस लगाना होता है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होता है। क्या लगाना होता है, तो आप कहेंगे माइनस लगाना होता है, ठीक है। माइनस आपको क्या करना होता है, लगाना होता है। तो बताइए आप द्वितीय 6 करेंगे, इनके बीच में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 का अंतर आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 का अंतर आ जाएगा, ठीक है, 1 का अंतर आ जाएगा। या फिर एक और सवाल लेते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 9 में आपको 6 का भाग देना है, आप 6 एकम 6 करेंगे, 3 शेष बचेगा, आप जबरदस्ती भाग दीजिए, 6 दूनी 12 कीजिए, 6 दूनी 12 कीजिए। जब आप 6 दूनी 12 करेंगे तो बताइए 9 से कितना अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अधिक। इन दोनों का अंतर बताइए क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 एक आप जबरदस्ती भी भाग दे सकते हैं, जबरदस्ती में माइनस लगाना है, और जबरदस्ती नहीं करेंगे तो प्लस लगाना है। 2 तरीके आपके क्वेश्चन को सोल्व करने की है। रिमाइंडर थ्योरम को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। चलिए हम इसकी बात करेंगे। तो आप इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे 56 30 2 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। 6 का इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे 6 48, 48 की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 बचने वाला है, 48 1 49। 6 का भाग देंगे 76 इसमें 71 में, तो आप कहेंगे 6 एकम 6, 1 बचे 11, 6 एकम 6 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आप कहेंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। और सभी संख्याएं कैसी है, प्लस की, तो आप कहेंगे 2 एकम 2 तो 5 10, क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 में जब 6 का भाग देंगे तो आप कहेंगे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये तरीका हो गया। अब हम दूसरा तरीका भी आपको बता रहे हैं। एक तो ऐसे मैंने किया, आप जबरदस्ती भाग देकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। भाग किसका देना है, तो हम भाग किसी का भी दे देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 9 का भाग दिया, 9 का भाग। मैंने कहा बताइए शेष फल क्या होगा, आपको रिमाइंडर बताना है। तो आप इसमें 9 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 9 का भाग देंगे 10 बार, 9 का देंगे कितनी बार, 10 बार, तो आप कहेंगे 6 इसमें बच जाएगा। क्या बचेगा, 6। इसमें आप भाग देंगे 9 पना 45, तो आप कहेंगे 2 बच जाएगा। इसमें आप भाग देंगे 9 9 81, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका शेष फल तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसका शेष फल तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बताइए जब शेष फल कुछ बचेगा ही नहीं तो बताइए इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, और 12 में फिर से 9 का भाग देंगे तो आप कहेंगे आपका राइट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से एक सवाल देखेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 36 मल्टीप्लाई 45, इसमें आपको भाग किसका देना है, आपको भाग देना है इसमें 7 का। 7 का भाग देना, शेष क्या आएगा, तो आप कहेंगे 7 पन्ना 35, 1 बचेगा, 7 छंग 42, 3 बचेगा, और 3 एकम 3 करेंगे तो आप कहेंगे 3/7, और 3/7 तो आंसर आपका क्या होगा, 3 आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, 3 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, शेषफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो रहा शेषफल निकालने का पहला तरीका, टाइप 1, यानी कि ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है, लेकिन जो अब बताने जा रहे हैं ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे हमारे पास लिखा है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है, 9/8, 9/8, और 9 के घात यहाँ पर मैंने लिख दिया 96। क्या लिख दिया, 96। ये सवाल करने से पहले दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 1 की घात पे सम लिखें, सम को बोलते हैं इवन, और 1 की घात कभी कभी हम विषम लिखेंगे, और विषम को हम क्या बोलेंगे, ओड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओड बोलेंगे। दो चीजें आपको याद रखनी है, 1 के घात सम और 1 की घात विषम, लेकिन कब, जब यहाँ पर हो माइनस, क्या हो, माइनस, क्या हो, माइनस। चलिए एक बार हम प्लस का देख लेते हैं, एक बार माइनस का देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये कि 1 की घात में सम लिखा हो, 1 की घात विषम लिखा हो। दूसरी कंडीशन -1 की घात सम लिखा हो और -1 की घात विषम लिखा हो। ये कंडीशन आपको समझना है यहाँ पर, और ये चीज यदि आप सीख गए ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। हम बात करेंगे जब 1 लिखा हो, 1 की घात सम हो, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 आता है। हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की घात विषम हो और इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यानी कि 1 के घात कुछ भी लिखा हो, सम लिखा हो, विषम लिखा हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दिक्कत तो यहाँ पर होती है ना, जब संख्या प्लस की होती है तो आंसर सेम रहता है, 1 1 रहता है, लेकिन जैसे संख्या यहाँ पर माइनस की हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समझना है आपको। यदि घात सम होगी और संख्या -1 लिखी है तो याद रखेंगे इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर खेल हो जाता है, यहाँ पर खेल क्या हो जाता है कि जब माइनस लिखा हो, घात विषम हो, तो इसका आंसर 1 ना आकर -1 आता है। बस यही चीज तो आपको सीखनी है, यही चीज तो आपको सीखनी है। यदि आपने इतना सीख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। क्या हर कंडीशन में 1 आएगा, लेकिन माइनस की कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस की कंडीशन में क्या आएगा, आप कहेंगे माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप कहेंगे 8 का भाग देंगे 9 में, तो बताइए कितनी बार आप देंगे, 8 एकम 8, 1 बचेगा, और 1 की घात 96 लिखेंगे तो भी आंसर तो 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो आपका इसका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 8/9, और 8 की घात हमारे पास 37 लिखा है। क्या लिखा है, 37 लिखा है। फिर लिखा है मैंने 8/9 और 8 की घात मैंने लिख दिया 36। इन दोनों का देखिए आंसर अलग अलग आएगा। सवाल सेम है और केवल घातें परिवर्तित हैं। इसका आंसर देखिए हमारा डिफरेंस आना चाहिए, अलग आना चाहिए। 9 का भाग 8 में देंगे तो आप कहेंगे भाग नहीं जाएगा, जबरदस्ती आप देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 8 और 9 में अंतर 1 का होगा कि नहीं होगा। और 1 की घात आप लिखेंगे -37, 1 की घात आप क्या लिखेंगे, 1 की घात आप लिख देंगे -37। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस की घात आएगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, -1 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। और भाग किससे दे रहे थे, 9 से, तो -1 तो कभी आंसर होगा नहीं, तो आपको इनका दोनों का डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 8 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इसकी हम बात करेंगे। आप इसमें भी भाग देंगे, -1 आएगा, जबरदस्ती देंगे भाग आ जाएगा, ठीक है। -1 की घात आप करेंगे 36, और इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया घात सम हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। घात सम में 1 आएगा। लोचा कहाँ पर होता है, लोचा होता है हमेशा विषम पद। और इसका आंसर देखिए क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर 1 आया और इसका आंसर क्या है, तो आपका इसका आंसर 8 आया।
इसका आंसर क्या आया 8 आया। और भी क्वेश्चन देखेंगे, एक भी आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। यदि आपका डाउट बचा तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। जैसे मैंने दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है हमारे पास 27 की घात 99 और बटे हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे बटे हमारे पास दे रखा है 7। क्या दे रखा है 7। इसमें आपको बताना है शेष फल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। आप इसमें भाग देंगे 7 चौको 28, जबरदस्ती देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। और आप लिखेंगे -1 की घात 99 लिखेंगे और बटे 7 है। पता है माइनस की कंडीशन में हमेशा 1 आता है, नीचे क्या है 7 है। आप कहेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी सवाल को दिया मैं ऐसे लिख देते हैं 27 बटे 7 इसकी घात सम कर देते हैं, ठीक है। आप भाग देंगे माइनस का 1 आ जाएगा और -1 की घात आप 40 करेंगे और नीचे 7 रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको ये चीजें पता चली होंगी कि सम और विषम का क्या खेल होता है, कैसे हमसे गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को, यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन तो गलत करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तो आपसे गलत हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें चेंज कर दिया जाता है। हम बात करेंगे और भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने बोला 2 की घात 17 और नीचे मैंने लिख दिया 9। 2 की घात 17 नीचे लिख दिया 9। अब बताइए इसका शेष फल क्या होगा। और एक चीज आपको बता दें, आपको जब शेष फल की बात हो, हमेशा डिवाइड करना हो, तो इनके बीच में डिफरेंस हमेशा आपको क्या रखना है, हमेशा आपको 1 रखना है। कभी कभी सवाल में डिफरेंस बनाकर देता है, यदि बनाकर नहीं देता है तो आपको बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इनके बीच में डिफरेंस 1 लाना होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे 9 का भाग 2 में तो जाएगा ही नहीं। आप क्या करेंगे, डिफरेंस 1 लाने का प्रयास कीजिए। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, आपने सीखा होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 की घातें 3 लिखें, मल्टीप्लाई 17 से 3 कम हो जाएगा तो आप कहेंगे 2 की घात 14 बचेगा। और नीचे क्या लिखा है, 9 लिखा है। नीचे क्या लिखा है, 9 लिखा है। या फिर आप इसे ऐसे कर दीजिए, इसे आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 14 कर दी कितना, ठीक है, कितना है 17 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप कीजिए 15 कर लीजिए, 15 तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कर देंगे, 5 कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा। अब बताइए 2 की घातें 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। और 8 की घात क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 9। 9 का भाग देंगे तो आप कहेंगे जबरदस्ती देने पर माइनस का 1 आएगा। और -1 की घात विषम है तो आप कहेंगे 1 की घात 5 का मतलब -1। और नीचे क्या लिखा है 9। आप घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 8 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ आया होगा किस प्रकार से हम क्या करते हैं, शेष फल निकालते हैं। एक इसमें और टाइप देख लेते हैं, जब फैक्टोरियल दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, फैक्टोरियल। ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल, और ऐसे भी होता है फैक्टोरियल के सिंबल। ये 2 सिंबल किसके होते हैं, फैक्टोरियल। अब बात ये आती है फैक्टोरियल क्या चीज है, इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा, बताइए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, आपको नहीं पता होगा। फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है और फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 5 के यदि हम आपसे वैल्यू पूछे, डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 6 का मान क्या होगा, 7 का मान क्या होगा, 10 का मान क्या होगा। बात ये आती है कि इस फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं, इससे हल कैसे करेंगे। बहुत ही आसान होता है इसे सोल्व करना। जिस फैक्टोरियल का मान दे रखा हो वहां से गुणा करते चलना है, 1 तक जाना है। 5 की बात है, आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 में जाएंगे, 4 से आप 3 में जाएंगे, 3 से आप 2 में जाएंगे, 2 से आप 1 में जाएंगे, और 1 तक आपको जाना होता है। यही होता है फैक्टोरियल सोल्व करने का तरीका।
5 चौको 20, 23, 60 दूना 120, एकम 120। तो आपका आंसर क्या होगा? 120 आ जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? 120 आ जाएगा। आप किसी का भी निकाल दे, 6 की बात करें 6 से 1 तक जाएंगे, 10 की बात करें 10 से 1 तक जाएंगे, 20 की बात करें 20 से 1 तक जाएंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फैक्टोरियल कुछ इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब बात यह आती है कि फैक्टोरियल से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे शेषफल कैसे पूछा जा सकता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुंच गए? कुछ भी लिखा जा सकता है, 100 लिख देगा, 1000, 2000, 10,000, कुछ भी लिखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस आपको तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना कर दे, आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, और इसमें भाग किसका देना है? तो इसमें भाग देना है किसका? 8 का भाग देना है। इसमें भाग देना है 8 का, 8 का भाग देना है, और आपको बताना है शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा? चलिए हम बात कर लेते हैं। 8 का भाग देंगे तो आप कहेंगे क्या? आप ये कहेंगे कि फैक्टोरियल अभी 5 की वैल्यू क्या आपने निकाली थी? 120 निकाली थी। क्या निकाली थी आपने? 120 निकाली थी। क्या अभी मैंने आपको निकाल के सिखाया था? 120 में क्या 8 का भाग जा रहा है? क्या आप कहेंगे 15 × 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद में जितनी भी वैल्यू होंगी उनमें 8 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद में जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें 8 का पूरी तरह से क्या होगा? भाग चला जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद में संख्याओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। उनके बीच में कितनी संख्याएं, 1000, 2000, 10,000, कुछ भी लिख दीजिए, 8 तो सबको काट ही देगा ना। तो बताइए फैक्टोरियल के 5 के बाद में इसका कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर आपको सवाल को यहाँ तक केवल सोल्व करना है, यहाँ तक सोल्व करना है। क्या यहाँ तक भी सोल्व करना है? क्या आप कहेंगे 4 का मतलब क्या होता है? 4, 3, 2, 1। तो आप कहेंगे 4, 3, 12, 2, 24 का मतलब क्या हुआ? 24। तो आप कहेंगे 8 से 24 भी तो कटेगा, 8 से 24 भी तो कट जाएगा। बिल्कुल कटेगा। यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद की सारी संख्याएं कट जाएंगी, ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो बची कितनी हमारे पास? ये 3 संख्याएं। और आप अच्छे से जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की 2 रहेगी, 3 की क्या रहेगी? 3 दूना 6 रहेगी। क्या रहेगी? 6 रहेगी। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? आप कहेंगे प्लस लगाए, जोड़ दीजिए, तो 2, 1, 3, 3, 6, 9। तो आप कहेंगे 9, और 9 में जब आप 8 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? आपका आंसर 1 आएगा, और 1 ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 ही हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद में सभी संख्याएं 8 से क्या होंगी? विभाजित हो जाएंगी। सभी संख्याएं किससे विभाजित होंगी? तो आप कहेंगे 8 से विभाजित हो जाएंगी। तो फैक्टोरियल से संबंधित आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको इसमें चेक करना होगा जिससे भाग देते हैं क्या उसके बाद की समय से संख्याएं कट रही, कहाँ तक कट रही, ये चीजें आपको देखनी होती है। और भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा। 1000 मैंने कर दिया। इसमें भाग मैंने कहा कि आपको 5 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। तो देखिए आप जानते हैं कि 3 की बात करें 3 दूना 6 आता है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे 24 आता है, और इसकी बात करें 120 आता है। क्या 120 में 5 का पूरी तरह से भाग जाएगा? चला जाएगा। इसका मतलब आगे की जितनी संख्याएं होंगी सब में 5 का भाग चला जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक केवल तो सोल्व करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक ही तो सोल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, शेषफल कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आज की इस लेक्चर में मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ ही साथ एंजॉय भी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।